नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक भवन लखनऊ में आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। और प्रदेश के सभी जनपदों में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी बन रहा है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ये हमारी मान्यता है कि आज के दिन से अब दिन बड़े होने लगेंगे। आज पावन क्रिसमस का दिन भी है और साथ ही आज महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के दिन से बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं। और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो। राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए, उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि, नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन
लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सबका एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट स्टिक @100 अपलोड किए गए। इस अवसर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जो जनहित गारंटी की योजना है उससे संबंधित उसकी उपयोगिता के बारे में, और शासकीय खरीद प्रोक्त में जेम पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल आदि के विषय पर आधारित भी ये सभी कार्यक्रम इस अवसर पर लोगों को अवगत कराया गया था। और यह कार्यक्रम आयोजन होने के साथ अब हम इस मुख्य महोत्सव के साथ यहां पे जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के अंदर जिन बच्चों ने इस आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया, आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहां पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है। बीए 5th सेमेस्टर की वे छात्रा है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शाम्बी शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये कुनकुन जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं इन सबका हृदय से बधाई देता हूं। भाषण प्रतियोगिता में मोहम्मद फिरोज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं, जिन्होंने सुशासन पर जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। सुश्री मृणाली दीक्षित, इन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज की एमए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री माई वाजपेयी, बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें अभी यहाँ पे मंच पे सम्मानित किया गया। मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूं। और निबंध लेखन में सुश्री सुप्रिया दीक्षित, ये 12वीं की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साई मीना रोड लखनऊ। सुश्री हर्षिता सिंह, ये 11वीं की छात्रा है, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ।
और सुश्री साक्षी पांडे सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट कॉलेज हरदोई रोड लखनऊ की 9वीं क्लास की छात्रा है। इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बालिकाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं और इन सब का अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन इसी रूप में प्रदेश के हर जनपद में आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हमारे प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन के साथ भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा। खबर प्रयागराज से है, जहां पर एयरपोर्ट पर पहली बार विमानों के रात्रिकालीन संचालन की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी सहमति दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर महाकुंभ के दौरान 24 घंटे विमानों का आवागमन हो सकेगा और एटीसी वायुसेना के पास में अभी तक सिर्फ दिन में ही प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्री विमानों का आवागमन होता है और महाकुंभ के दौरान 23 से अधिक शहरों के लिए विमानों का संचालन होना है, जबकि विमानों की संख्या और फेरे 60 से भी अधिक होंगे और ऐसे में 24 घंटे विमानों की लैंडिंग और उड़ान पर सेना ने हरी झंडी दे दी है और ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और साथ ही 23 शहरों में विमान सेवाएं मिलेंगी। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विकास विभाग ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को भ्रामक बताया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि महिला सम्मान योजना आपकी सुरक्षा को खतरा है। आपको बताते चलें कि योजना से आपकी सुरक्षा को खतरा बताया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और साथ ही संजीवनी योजना जो है वो लागू करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने अभी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भराने शुरू कर दिए हैं, तो जिसको लेकर अब योजना से आपकी सुरक्षा को खतरा बताया गया है। और आपको एक नोट भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए महिला कल्याण विभाग का नोटिस जो है वो दिया गया है, जहां पर योजना से आपकी सुरक्षा को खतरा बताया गया। महिला एवं बाल विकास ने इस नोटिस को जारी किया है और कहा कि महिला सम्मान योजना भ्रामक है। आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने एक जो योजना है वो लागू करने की बात कही, जहां पर रजिस्ट्रेशन भी कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर महिला सम्मान योजना भ्रामक बताई गई है। और इस दौरान एक प्रेस नोट जारी किया गया और सार्वजनिक सूचना भी दी गई है, जिसमें से प्रेस नोट दिया गया और महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो है वो जानकारी साझा की और कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो ये योजना लागू की है और लागू करने की जो बात कह रही है, जिसके फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, वो भ्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने क्रिसमस पर देश और दुनिया के ईसाई समुदायों को भी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है। आज पूरे विश्व में
क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो, जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। प्रेस मीट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे
अनैतिक और असंवैधानिक आचरण की ओर का समय समय पर इन लोगों के द्वारा किए गए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक ओर भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।
दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंच तीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।